सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। हाँ, तो आइए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, संत वाणी में आया है दुखों का प्रमुखतः 3 कारण है। कौन कौन कारण? आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। ध्यान से सुनिए, ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। अज्ञानता से दुख होता है, तो अज्ञानता का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? गुरु से। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंक शंकर शम होई। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आयुर्वेदिक ज्ञान से हम अपने देशवासियों का पूर्ण पैन से सेवा करें। इसलिए रात दिन निरंतर मैं आपके सेवा में तत्पर हूं और YouTube चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान प्रतिदिन प्रसारण करता हूं, आप देख सकते हैं। The less you say the better, leave that ultimate, come to the point। सार और संक्षिप्त शब्दों में मैं 10 बात का ज्ञान अभी बता रहा हूं। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समझ करके जो अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। वो कैसे? सुन लीजिए। किसी को अगर यदि पेट में घाव हो जाए, एल्सर, वह कौन सा जड़ी है कि वह जड़ी का अमल किया जाए और एल्सर से मुक्त। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, ध्यान से सुनिएगा, कहा है कि आज जो है हमारे देश में 1 लाख से ऊपर सांप के काटने से मृत्यु हो जाता है। देखिए, यही जड़ी आपको बता भी देते हैं और समझा देते हैं। आप उसको देख कर करके समझ लीजिए और समझ कर करके सही समय आने पर किसी का प्राण रक्षा कर दीजिएगा। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, वह कौन सा जड़ी है? प्रश्न नंबर 3, जो सज्जन कहते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है, आपको किसी भी भाग में अकारण बिना चोट लगे हुए दर्द होता है, उसका कारण क्या है और लक्षण क्या है और निदान क्या है, मैं दवा बता देता हूं। बहुत से हमारे देश के सज्जन का कहना है कि आज कल जो है बात रोग ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। मैंने दर्द ठौना में, कमर में, घुटना में, धरना में इत्यादि। मैंने दर्द कितना दर्द वाला दवाई खाते हैं तो थोड़ा देर रिलीफ होता है और पुनः फिर दर्द होता रहता है। सुन लीजिए, उसको पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए दवाई। और प्रश्न नंबर 4, वो कौन सा जड़ी है? हाँ, इधर ये कौन जड़ी के बारे नाम, इधर कौन जो बोले? हाँ, हाँ, तो उसके बारे में सुन लीजिए। जड़ी के नामे ने बतबे छो, खाली के छो सीरियल नंबर 4। हाँ, तो उसके सुन लीजिए। 10 प्रश्नों का जवाब एक बार हम दे रहे हैं। जवाब आपका कहना है कि कितने बार जवाब देने देबो तब न समझल जे। अच्छा, ठीक है, ये भी बात आपका इच्छा, ये भी इच्छा पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार आप पूछिएगा तब ना। अच्छा, सुन लीजिए। किसी को अगर यदि खून का कमी हो जाए तो भमरैया जानते हैं? भमरैया जानते हैं? खून जानने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। 1 मुट्ठी भमरैया लाइए और पीस करके गाय के दूध के साथ पी लीजिए और 21 दिन तक ही मात्र यह काम करें, आप खून का पूर्ति हो जाएगा। और मैं प्रश्न बता रहा हूं, जिन सज्जन को पेट में घाव हो जाए क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा 1 लाख रुपया खर्च करना होगा ऑपरेशन में। 1 रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है। आप सीधे चले जाइए खेत खलियान, वहां से 1 मुट्ठी भमरैया लाइए और पीस कर करके उसको पी लीजिए। दूध नहीं मिलाना है। जिसको पेट में घाव है उसको दूध गाय में नहीं मिलाना है, उसमें केवल उसका भमरैया पीस करके पी लीजिए
और 100 ग्राम छोटी हर्रा, 100 ग्राम फिटकरी, दोनों को कूट लीजिए और कूट कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलाइए और शाम को गौ का मूत्र पावर पिलाइए। गेहूं का रोटी, लहार का दाल, करेला का सब्जी लगातार उनको 40 दिन सेवन किया जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पेट में कोई भी फुंसा फुंसी, घाव घास, इन्फेक्शन, अल्सर नहीं रहेगा। खर्च कुछ करना नहीं है, खाली ब्रह्मचर्य का पालन करना और वही दवा है। इसलिए कहते हैं एक शब्द को सुन करके जो समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम प्राप्त। जो समझ नहीं सकेंगे और तो अमल क्या करेंगे, और जब अमल नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसे आप सभी आदमी जानता है कि नदी में जो तैरने के लिए जानता है वो निकल जाएगा, जो तैरने के लिए नहीं जानेगा वो मर जाएगा डूब करके। फिर भी तैरने के लिए नहीं सीख पाता है। बहुत से सज्जन जानता है कि तैरने के लिए जानेंगे तो पार हो जाएंगे, लेकिन वो सीखता नहीं है। उसी प्रकार बहुत आदमी जानता है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि है, सब जानता है। कल जो बच्चा जन्मे वो भी जानता है कि जड़ी बूटी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो कड़वा कसीला के कारण से वो खाता नहीं है। और जब खाएगा नहीं तो लाभ कैसे होगा? होगा लाभ? नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूं, जिसको शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन हो, क्या करेंगे? गुरुजलत्ती, तिलकोचा, पदगुरिया और बरियारा, ये चारों जड़ी को लाइए 1-1 किलो। उसको कुटिया लीजिए, 5 किलो 6 किलो पानी में डाल दीजिए। उबाल करके 3 किलो जब काढ़ा रह जाए, वो काढ़ा को 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाइए। लगातार आपको करना है। कभी पिला दीजिए 2 सप्ताह, हाथ गोड़ का लहर जलन शाम। माता बहन को फिर का दर्द होकर के मासिक होता है, क्या कीजिएगा? सुन लीजिए। एक शब्द में देखिए, संत मत में होने के नाते मैं प्रमास के लिए उपकार कर रहा हूं ज्ञान से। क्या अगर यदि ज्ञान रहेगा तो हमारे गुजरने के बाद भी वह ज्ञान से आप अपना उपकार कर लीजिएगा और आने वाला पीढ़ी को भी बता दीजिएगा। अब किसी को मान लीजिए जॉन्डिस हो गया, हेल्पिंग का दर्द वाला बल बताते हैं। सिंधभार जानते हैं ना? सिंधभार जानते हैं ना? सिंधभार 1 किलो पत्ता लाइए और उसको जो है 4 किलो चावल में देखो कूट दीजिए। आपकी दादी परदादी वही सब पहले करती थी। हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, महानिनो येन गतः स पंथा। महापुरुष संस्कृत में महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस जाते थे। 100 बरस में भी उनकी मर्जी शक्ति छीन नहीं होती थी। और अभी आप देखिए 40 पार नहीं कर रहा है। नेत्र का पावर कम हो गया, इम्यूनिटी पावर कम हो गया, कमर में दर्द, कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया। और डॉक्टरों अभी ऐसा बैठे हुए हैं ना, डॉक्टरों क्या कहता है कि शुगर का तो इलाज नहीं है, चीनी बीपी तो छूटेगा नहीं और दमा तो दम तक। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, जिसका उत्पत्ति है उसका नाश निश्चित है। यदि नाश नहीं रहता तो उत्पन्न होता ही नहीं। जब लाभ है जहां तो वहां हानि है, रोग है तो निदान है, भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, जीवन है तो मृत्यु है, अंधकार है तो प्रकाश है। यह कड़वा सत्य है। आपका ज्ञान भले वहां तक नहीं पहुंच रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि वह सिंधभार का पत्ता को जो है चावल में कूट करके वही चावल का खिचड़ी बना करके 1 टाइम कम से कम माता बहन को खिलावे। इससे क्या होगा? रक्त जो है नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन, उनका मासिक का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। जरा भी संशय नहीं, बड़ा सरल विधि से कुछ रुपया खर्च करने। जो अति अनिवार्य वस्तु है वह प्रकृति ने मुफ्त में दे रखी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं,
हवा का बिना हम लोग एक क्षण में मर जाएंगे, मर जाएंगे। हवा के लिए आप पैसा देते हैं, नाके के निकट हवा पहुंचाने वाला मालिक ने पहुंचा रही है ना, पैसा देते हैं इसके लिए। माँ के गर्भ कुंड में थे तो स्तन में दूध आ गया, ये किनके बल पर? प्रकृति के बल पर, ईश्वर की कृपा है ना जी, किन्हें समझ रहे हैं? तो आप जैसे जोनी मार्ग से बाहर आए तो जो है ना हवा का जरूरत है, नाके के निकट पहुंच गया, ये पहुंचाने वाला कौन मालिक है? वो ईश्वर है। तो जब भूख दिया तो भोजन दिया, प्यास दिया तो पानी दिया, उसी भांति जब रोग दिया तो निदान दिया। केवल हम लोग क्या होता है, आलस और लालच के कारण से क्या करते हैं कि डॉक्टर खोजे फिरते हैं, जबकि आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचा में भरा पड़ा है दवा, लेकिन आप अमल नहीं करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि आप बड़ा बड़ा क्लिनिक खोजते हैं। जब से ये बड़ा बड़ा डॉक्टर साहब आए तब से हमारी आयु छोटा हो गया, अब 60 पार नहीं करता है। विज्ञान विद्वान बता रहा है लिख करके कि और 50 वर्ष होते होते मनुष्य की औसतन आयु भारत में मात्र में 40 वर्ष रह जाएगा। अभी तो 60 हो गया, 55 हो गया, मात्र में 40 वर्ष रह जाएगा। अब बताइए कि कितना सबसे बड़ा भारी क्षति किसको हो रहा है? मनुष्य जाति को ही। 84 लाख जीव है ना, 84 लाख जीव। सबसे बड़ा घाटा किस मनुष्य को ही। जितनी भी भारी जटिल बीमारी है, नेत्र का पावर कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, मर्दी शक्ति पावर कम है, आयु कम है, तो सभी मनुष्य को ही हो रहा है, बाकी मत कोई जीव को नहीं हो रहा है। कहा है जो और सभी जीव हैं वो अपने संयम नियम में हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार से जीवन यापन करते हैं। लेकिन मनुष्य इतना खतरनाक प्राणी है कि प्रकृति के सभी नियमों को उल्लंघन करने में बहुत एक्सपर्ट हो गया और अपने आप के बड़ा चतुर और सियाना हो गया। जबकि शाकाहारी जीव है, मैं एक उदाहरण देता हूं, मनुष्य शाकाहारी जीव है, लेकिन वो क्या करता है कि सब हारी बन गया, सर्वहारी। अब गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा देखिए, जब शाकाहारी है तो कभी नहीं मांस खाएगा, चाहे भूखे मर जाए, कभी खाएगा। और जो मांसाहारी जब वो कभी नहीं खाएगा वो सब, तो उसका कारण यह है कि वो अपने संयम में है, वो ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक करता है। लेकिन मनुष्य क्या है, वो सभी को जो है प्रकृति के नियमों को सबको जो है क्या क्या सब फेंक दिया दिमाग से। क्या होगा, ऐसे बोलता है संत महात्मा लोग, ऐसे सब पाखंडी करता है, उपेक्षा करता है, आयुर्वेद का तो भारी निंदा करता है, और ईश्वर पर भी उंगली उठाने में बाज नहीं आता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ही हु ग्राइब मच होल्ड लिव्स, जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वो कुछ नहीं पा सकता है। खाली हाथ ही आया है, खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। ये भाई, यह जो तन है मोक्ष का साधन है, अतः जीते जी ही मोक्ष का बारे में सदगुरु महाराज से जुक्ति जान लें, और जुक्ति से करेंगे भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। हम आयुर्वेदिक चैनल पर रोज आयुर्वेदिक ज्ञान और मुक्ति के बारे में पूर्ण रूपायन से सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। रात दिन में आपका सेवा कर रहे हैं, एक रोग से मुक्ति होने के लिए, एक जीवन मरण से मुक्ति होने के लिए सत्संग प्रवचन की। इसलिए संत वाणी में सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके जो सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है।
सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी वैद्य होने के नाते मैं आपको वैदिक चिकित्सा के बारे में सलाह दे रहा हूं। कहा है, जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर यदि दम्मा हो गया क्या करेंगे, उसके बारे में सुन लीजिए। आग का फूल 1 किलो लाइए, उसको एक मिट्टी वाला कोल्हा में डाल दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है ध्यान से सुन करके का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। सुनी समझे मन मुदित मनो, अब मन जही जही अनुराग, लही 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याप्त। अर्थात जो सुन करके समझ लेंगे और सही समय पर आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त। जो नहीं समझ सके, अमल नहीं करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। क्या कोई लाभ होगा? कुछ नहीं लाभ होगा। जैसे मूर्खों के लिए शास्त्र भार के समान है, उन लोगों के समक्ष में सूर्य का प्रकाश का बखान करना शब्द की बर्बादी, अंधों के समक्ष आईने का कीमत पूछना, यदि आप समझ लीजिए अपना टाइम खटा करना। नास्तिकों के समक्ष में ईश्वर का गुणगान करना, देश में अपना कीमती समय गंवाना। मैं आपको बता देता हूं, और जो है 4 रोगों के बारे में, और तब जो है जॉन्डिस के बारे में हाँ बता देते हैं। जो कहते हैं इलाज करेगा तब नहीं। हाँ देखिए, अभी जो है वहाँ क्लिनिक पर जाएंगे, वहाँ भीड़ लगता है, इसलिए आपको जो है हम ज्ञाने बता देते हैं। यूट्यूब पर पूरी दुनिया देख रही है, हमको पूरा दुनिया देख रही है। रोज हम आपको ज्ञान से सेवा कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान से और संत प्रवचन से। पहला देखिए दम्मा के बारे में। आग का फूल 1 किलो लाइए, उसमें जो है एक कुड़िया में दे दीजिए, मिट्टी वाला कुड़िया में, और उसमें पाव भर सुहागा दे दीजिए। उसको 200 गोठा के बीच में रख करके आग में फूंक दीजिए। जब जल करके भस्म हो जाए उसको निकाल लीजिए। निकाल करके क्या करेंगे, भस्म को सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 हम लोग कूट के उसमें दे दीजिए भस्म में, और उसी को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म जल के साथ सेवन करें। दम्मा का दम बाहर हो जाएगा, अर्थात दम्मा रोगी दम्मा से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रहे, उसको धूल, धुआं, धूप, थापस, धानी, या 5 चीज को जो छोड़ेगा वही रहेगा शरीर में प्राणी। दम्मा रोगी को यह 5 का परित्याग कर देना होगा, और उसके साथ में क्रोनिक जब हो जाए तो श्वास चिंतामणि रस भी चला सकते हैं। हो गया ये दम्मा का इलाज। यह यूट्यूब पर आप देख लीजिए, आप यूट्यूब के समक्ष में है, आप समझिए लाइव टीवी के सामने में है, पूरा दुनिया देख रही है आपको। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न जिनको पूछना है आप पूछ सकते हैं, जो प्रश्न पूछने का इच्छा पूछें। हम एक भी शब्द असत्य नहीं बोलूंगा, अन्ना कभी बोले हैं, और आनाकानी बताने में भी नहीं। आपको जो ज्ञान से पूछना पूछे, आमने सामने। उसे तो ज्ञान बताइए रहे, लेकिन यहाँ बता रहे जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो सरल सज्जन है, अब वो ज्ञान का अभाव है, बेचारा दुख में दलदल में फंसा हुआ है। इसलिए संत मत में होने के बाद उपकार के भाव से परमार्थ की दृष्टि से मैं, एक सज्जन ने कहा कि आप प्रचार करिए रहा है तो यूट्यूब पर कहिए। सुनिए, हमारा नौकर ने हमारा ही धन, हमारा ही अन्न, हमारे नौकर ने साधु महात्मा को खिला दे तो धर्म हमको हो जाएगा। अपने हाथ से नहीं दे, कई सेवा करेंगे तभी ना होगा कुछ जी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। आपकी बहुत पत्नी प्रेम करती है, तो वह अगर यदि खा लेती है तो आपका पेट भर जाता है? ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए जब पेट में दर्द आपका है तो क्या पत्नी आपका तरह धारण कर लेती है? ऐसा नहीं होगा, आपको ही दवाई खाना होगा। इसलिए अगर यदि आप चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहना है कि परमार्थ भाव से निस्वार्थ जो सेवा करे, ज्ञान से ज्ञान दान करे, उससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। यही भाव से मैं निरंतर आपका सेवा कर रहा हूं, परमार्थ भाव से, ज्ञान से। दम्मा के बारे में बता दिए, जिनको शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है उसके बारे में। जो जिसको जॉन्डिस हो गया क्या करेंगे, जॉन्डिस वाले के बारे में सुनिए, बताते हैं।
ध्रुव जानते हैं? ध्रुव ध्रुव नहीं जानते हैं आप लोग? गुम्मा, हाँ गुम्मा को आप 1-1.5 किलो लान लीजिए और 1.5 किलो पुनर्नवा पौधा है। इन दोनों को जो है ना 6 किलो पानी में उबाल करके 3 किलो रह जाए, वो कढ़ा 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिला दीजिए। जॉन्डिस में 3-4 दिन में ही खत्म, खेल खत्म। अब उसको जो है, अब जो कहते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द होता है तो वो कौन दवा है उसके लिए बताते हैं। रक्त शोधन क्या दवाई है? रक्त को शुद्ध करना, चर्म रोग से परेशान है। सेहूर, सिंधवार 1 किलो, नीम का छाल, चिरौता, भिलावा और कोट, यह जो है सभी जड़ों को कटकरेजा, ये सभी जड़ी को 1 किलो लावे, 12 किलो पानी में डाल करके उबाल करके 6 किलो काढ़ा रह जाए, 4 किलो 5 किलो, वो काढ़ा को 100 ग्राम एक दिन में एक बार पीजिए। आप 2 सप्ताह मैक्सिमम 3 सप्ताह पीजिए। रक्त का एकदम नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन, एकदम साफ हो जाएगा। कोई भी चर्म रोग नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी खुजली दिनाले जो है सब अपने चला जाएगा। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप करके देख लीजिए। जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर पैर में है, माता बहन को लिकोरिया है, क्या कीजिएगा? अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहता है बच्चा दानी बाहर करो, कहता है ना, तो उसके बारे में बता देते हैं। 30 मिनट समय देंगे। दलिए सुसाद बेटर लीव कम टू द पॉइंट। 30 मिनट समय देंगे हम आपको। यहाँ मोबाइल में उग रहा है, 21 मिनट हो गया। तो लिकोरिया के बारे में, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुलत्ती, चिरचिरी, बरियारा, ध्रुव, कटकरेजा, आधा किलो लाइए। 10 किलो पानी में डाल कर करके उसको उबाल कर करके काढ़ा जब 4-5 किलो रह जाए, वह काढ़ा को निकाल लीजिए। 100 ग्राम रोज पिलाइए सुबह शाम। आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह पिला दीजिए, लिकोरिया से मुक्त हो जाएगा। उसके साथ प्रदानक रस या महालक्ष्मी विलास रस दे सकते हैं, लिकोरिया छूट जाएगा। और आप जो है दूसरा, जिनको जो है, जो सज्जन कहते हैं किसी को अगर गैस्ट्रिक हो गया है, लाइव टीवी पर चल रहा है, तो जो है आप जिसको गैस्ट्रिक हो गया है क्या करेंगे? गैस्ट्रिक के बारे में बता देते हैं। अक्सर अभी आदमी को गैस्ट्रिक होता है, जिसको भूखे कम लग गया, गैस्ट्रिक हो गया है, कब्ज होता है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक बीमारी पैदा होती है। कब्ज के लिए मैं दवा बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा, सोठ मरीच पीपल, त्रिफला में हर्रा, बेढ़ा, अमला, इंदरजो, सनापत्ती, निशोत और मेथी, इस सभी दवाई को कूट लीजिएगा। उसमें संग भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंकन भस्म, सुहागा भस्म, यह चारों को उसमें मिला दीजिए। और एक चुटकी, एक दिन में 1 चुटकी कम से कम एक दिन खाएं। ना गैस होगा, ना कब्ज होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूखमंदा होगा, ना विषाणु कीटाणु कुछ नहीं होगा। आप जो है डिब्बा में बना कर रख दीजिए। आप नाना प्रकार के रोगों से आपकी सुरक्षा होगी। मेरा हार्दिक कामना है कि यह है कि मैं ज्ञान से आपका सेवा करूं और हमारे मरने के बाद भी आपके हृदय में मेरा स्थान रहे और आपके दुआ से हमारा मोक्ष हो। यही मैं सत्संग कर रहा हूं आपको ज्ञान बता करके। अब मैं बता रहा हूं गैस्ट्रिक के बारे में सुन लीजिए। और जिन सज्जन को आवश्यकता है और कोई चीज पूछने का तो आकर के आप पूछ सकते हैं। मैंने जो भी आपको कष्ट है तो उसके बारे में आप पूछें। हाँ सर ठीक है। क्या नाम है आपका? ठीक है, बताते बवासीर के बारे में। देखिए बवासीर 3 प्रकार के होते हैं। होने का मूलतः कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ डिजीज। अंग्रेजी में समझ आया, हिंदी में कब्ज जब हो जाती है, सब जो है क्या होता है, मल त्याग के समय में जब प्रेशर दिया जाता है, गुदा का झिल्ली फट जाता है, ब्लीडिंग होता है, उसको खूनी कहा जाता है। और मासा के भांति अगर यदि कर गया गुदा के इर्द गिर्द तो उसको भगंदर बादी कहा जाता है। और वही गुदा मार्ग में भीतर में दर्द हो और पीप बने, पस चले, खून चले, पीप चले और दर्द हो तो उसको भगंदर कहा जाता है। यह 3 प्रकार के वासी। अगर उसमें मिर्चान की तरह लहर हो जाए
तो आप समझ लीजिएगा कि कैंसर के स्टेज में चला गया। मिर्चान की तरह लहरेगा जिस घाव में, समझ लीजिए वो कैंसर के स्टेज में चला गया। अब उसमें जो है उसको क्या होगा कि बिना भस्म प्रकरण से उसका इलाज नहीं होगा। वो पहला स्टेज में रहेगा, तब लास्ट स्टेज में चला जाएगा तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ उसके लिए, खूनी के बवासीर के लिए कुकुरंधा का पत्ता को जो है या उसका जड़ को ला करके के 3 खुराक 3 दिन पीस करके पिला दिया जाए, खूनी बवासीर 3 खुराक में बंद हो जाएगा। कुकुरंधा जो जड़ी होता है, जहाँ सर्दिनी भंग होता है पानी उनी का पोखर के किनारे में चपरा चपरा। अब मान लीजिए अगर वो चीज नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। त्रिफला चूरन, हर्रा बेला अमला, शुद्ध फिटकिरी और माजू फल, इंदरजो, सनाई पत्ती और उसमें मेथी, ये सभी दवा को कूट करके बना लें। मात्र में जो है ना 3-4 दिन खिलाने दीजिए, बस खूनी बवासीर, खून गिरना बंद। हाँ, और यदि बादी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अर्श कुठार रस, अर्श परवर्धनी बटी, ये 2 दवाई खिलाएंगे, तभी वो सूख जाएगा। और वो भगंदर है तो व्याधि रसायन, और जो है उसके लिए का पावर का महा रसायन भस्म प्रकरण चलाया जाता है, तब व्याधि विषाणु कीटाणु खत्म होता है। और विस्तृत रूप से जानकारी या चिकित्सा सेवा लेने की आवश्यकता हो तो हमारे चिकित्सालय पर आवे। चिकित्सालय जो है महसकूट कौवाकुल आगे में जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में ही हमारा जो माला है, वहाँ क्लिनिक 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक आएंगे। वहाँ जो है नया रोगी को जो है इतने देर समय मिलता है, 4 घंटा आप वहाँ आएंगे। जो असाध और जटिल रोगी जो निस्वार्थ सेवा देखना है तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख रही है। मोबाइल निकालिए, मोबाइल में पेपर देखिए, सभी उसमें जो है दवा जो बता दिए हैं। आप पूरा दुनिया ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बड़ी मार्केट में ही हमें आपको ज्ञान प्रसारण करेंगे, पूरा दुनिया देख रही है। यूट्यूब पर जाइए, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला जाता बोलिए, सब आ जाएगा हमारा। हम सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। 50 वर्षों के महिला बाबा से दीक्षित है, इसलिए सत्संग प्रवचन भी करता रोज। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, उसका उपाय क्या है, निवारण क्या है, ध्यान से क्या होता है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे प्राप्त करते हैं, सभी प्रश्नों का जवाब हम देते ही चले जा रहे हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला ज्यादा आप नहीं बोल सकते हैं जी, नहीं आया देखें, नहीं आया। क्या हुआ? ठीक है ना? आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव आन गया, इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? पढ़िए ना इसको। आप जाइए ना, आप ठीक डॉक्टर हैं, नहीं पता अम्मू बाबू इसमें सब चैनल हमारा आते हैं, यहाँ इसको दबे सभी आते हैं, सभी लोग बाद में। और यहाँ जो है 4 आदमी को जो है यहाँ, हेलो सुनिए, जिन सज्जन को और जो प्रश्न पूछना है पूछेंगे, मैं आपको पकड़िए इसको, आपके लिए नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर, आप वहीं आ जाइए। असाध और जटिल रोगी जो सज्जन हैं वो हमारे चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। और ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब तो हम मोबाइल पर दे ही चुके हैं, लेकिन असाध और जटिल रोगी जो दवाएं नहीं बना सकते, हम लिखे 9334 लिख दो ना, लिख दो 9334 लिखे नंबर, मोबाइल नंबर भी लिखिए। बाल क्यों उड़ता है? बाल 9334 70 46 25 कॉल करो, उसमें आ जाएगा। उससे तो अभी कॉल नहीं कीजिएगा, अभी तो यहाँ है, ये मोबाइल चल रहा है। 9334 70 46 25 लिख दिया। हाँ, आप जो भी देखिए। और जिन सज्जन को सुनिए, असाध और जटिल रोगी वहाँ लेकर आइएगा, साधारण रोगी को आने का वहाँ समय नहीं मिल पाएंगे।
और जो जिसको जो अभी छोटा मोटा रोटी